हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में पहला आपको हम लेक्चर दिया है। ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा लेक्चर, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ जैसे जैसे आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, उसका परिमाण बढ़ता जाता है, उसके वेग का परिमाण बढ़ता जाता है, दिशा तो नहीं बदलेगी। जैसे कोई वस्तु अगर हम गिराएं तो ये वस्तु अपने आप नीचे जा रही है, तो एक ही दिशा में जा रही है। तो पृथ्वी के नजदीक जा रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे पृथ्वी अपने आकर्षण बल से खींच रही है। जितना ही नजदीक जाएगी उतना ही जल्दी वह पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो कोई वस्तु ज्यादा दूर है तो उस पर कम बल लग रहा है, मतलब उसका वेग कम है। जितना ही करीब आएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, जितना ही वस्तु करीब आएगा पृथ्वी के उतना ही वेग बढ़ता जाएगा। जितना ही करीब आएगा पृथ्वी के वस्तु का उतना ही वेग बढ़ता जाएगा। वेग बढ़ने का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण, और इसी त्वरण का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ में आ गई? इसी का नाम क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय बल, जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है उस बल का नाम होता है गुरुत्वीय बल। और ये वस्तु अपने आप गिर रही है, ये वस्तु अपने आप गिर रही है। जैसे इसको आप छोड़ेंगे अपने आप गिर रही है, तो इसे कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, इसे कहते हैं मुक्त पतन। और ये इस वस्तु और पृथ्वी, इस वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, इन दोनों के बीच, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान पृथ्वी का द्रव्यमान और इस वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के बीच एक बल काम करेगा जिसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और पृथ्वी अपने बल से इसे खींच रही है। न्यूटन के द्वितीय नियम से कहेंगे कितना बल लग रहा है, तो यह बराबर m है, यानी यह बराबर m a g में बदल जाएगा। और यहां से कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध आ जाएगा। फिर स्मॉल जी का मान आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओवरऑल आपको इतना पढ़ना है आज के लेक्चर में। आपको मोटा मोटा हमने बता दिया है। अब हेडिंग लगाइए मुक्त पतन। हेडिंग लगाइए मुक्त पतन। हेडिंग हो गया मुक्त पतन। मुक्त पतन किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया है आपको कि जब किसी वस्तु को आप जैसे ही छोड़ेंगे अपने आप ही नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप नीचे जा रही है, अपने आप नीचे जा रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसे कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, परिभाषा, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, ठीक है, मुक्त पतन कहते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है उसे हम कहेंगे मुक्त पतन। ठीक है, अब गिर रही है तो क्या अपने आप गिर रही है? अपने आप गिर रही है? नहीं, पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है
और पृथ्वी जिस बल से इसे अपनी तरफ खींच रही है, इसे हम कह रहे हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, हेडिंग लिखें आप, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ठीक है, पूरी बात लिखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ठीक है, अगला हेडिंग है क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल किसे कहेंगे, तो वस्तु नीचे गिर रही है, तो वस्तु को कोई खींच रहा है तभी तो नीचे जा रही है, अपने आप नहीं जा रही है, कोई खींच रहा है। और कौन खींच रहा है, पृथ्वी। कौन खींच रहा है, पृथ्वी। और पृथ्वी जिस बल से उसे खींच रही है, उसे हम कह रहे हैं गुरुत्वीय बल। सही है। तो पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। लिखे परिभाषा, परिभाषा लिखें, पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से आकर्षित कर रही है, ठीक है, तो पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित कर रही है उसे हम कह रहे हैं गुरुत्वीय बल। पृथ्वी जिस बल से आकर्षित करती है उसे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहते हैं। सही है। मान लीजिए ये वस्तु, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, अगर m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी खींच रही है, माना, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। आकर्षित कर रही है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल कितना होता है, F बराबर m इंटू ए। पढ़ा दिए हैं हम इसके पहले वाले चैप्टर में। और चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है g, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण अभी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, तो पृथ्वी खींच रही है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के पास वस्तु जाएगी वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नजदीक जा रही है उसका वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और इसी त्वरण का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम लोग जी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे हो जाएगा जी,
ठीक है, तो इतना बल लग रहा होता है। बात समझ में आ गई? इतना बल होता है गुरुत्वीय बल उस वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी का जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी। अगला हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो आपको हमने बताया कि कोई भी वस्तु आप गिराते हैं, छोड़ते हैं, अपने आप गिरती है, और जैसे जैसे वह पृथ्वी के नजदीक जाएगी उसका वेग बढ़ेगा, उसका वेग बढ़ेगा, वैसा वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, यानी वेग का परिमाण बढ़ रहा है, दिशा नहीं बदल रही है। ये वस्तु ठीक है, कहाँ गया ये वस्तु जैसे ही हम छोड़ेंगे एक सीधी रेखा में जा रही है, सीधी डायरेक्शन में जा रही है, सीधे जा रही है, तो दिशा नहीं बदल रहा है, उसका परिमाण बदल रहा है, यानी परिमाण बढ़ते जा रहा है। वेग का जैसे जैसे परिमाण बढ़ेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन का मतलब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उसी त्वरण का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो उसके वेग का परिमाण बढ़ता जाता है, वेग का परिमाण बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया, और उसी त्वरण का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। परिभाषा लिखें। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर, ठीक है, गिरती है तो वस्तु के वेग का परिमाण, लिख दे रहे हैं, दिशा नहीं, क्या बढ़ रहा है, परिमाण बढ़ता जाता है, वेग का परिमाण बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक कोई होता है, जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। अब ये कैपिटल जी इसके पहले हम पढ़ाए हैं आपको, है ना, ये स्मॉल जी हो गया और कैपिटल जी दोनों में संबंध। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी में संबंध। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, अब कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बहुत आसान चीज है। मान लीजिए कि हमारे पास वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m है और पृथ्वी का द्रव्यमान अपना है इस कैपिटल M मान लीजिए और पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लीजिए। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लीजिए और पृथ्वी पर ही ये वस्तु रखा हुआ है कहीं किसी छोर पे, किसी पॉइंट पे, यानी पृथ्वी के समीप रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसमें संबंध हम निकाल लेंगे। आइए लिखेंगे। माना पृथ्वी का द्रव्यमान बना देते हैं, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me तथा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है ये मान लीजिए, केंद्र इसका सेंटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी RE। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me, m मतलब मास, e मतलब अर्थ, अर्थ का मास, ये r मतलब रेडियस, e मतलब अर्थ, अर्थ का रेडियस। तो पृथ्वी की त्रिज्या RE। पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के किसी छोर पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये वस्तु यहां पर रखा हुआ है। पृथ्वी के समीप रखी वस्तु का द्रव्यमान m है। यह पृथ्वी के समीप रखा हुआ है, यानी पृथ्वी के समीप, यानी पृथ्वी के पास ये रखा हुआ है, यहाँ पृथ्वी पर किसी छोर पे ये वस्तु। तो इस वस्तु का द्रव्यमान और इस पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान के बीच में लगेगा क्या आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल। सही है, तो ये वस्तु और इस पृथ्वी का द्रव्यमान, दो द्रव्यमान हो गया और दो द्रव्यमानों के बीच लगता है बल। पहले लेक्चर में पढ़ाया है कौन सा बल, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस स्मॉल m और इस कैपिटल M यानी me तथा m के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा GME इंटू M अपान में RE स्क्वायर। M1 M2 अपान R होता है, तो M1 के जगह पे ये ME आ गया, दूसरे M के जगह पे स्मॉल m आ गया, नीचे R के जगह पे RE आ गया, त्रिज्या RE है। ठीक है, अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, अभी हम पढ़ाएं आपको द्वितीय नियम से F बराबर क्या हो जाएगा mg। समीकरण नंबर 1 और 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों ही बल है, ये भी बल है, ये भी बल है, दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से
ये एम जी बराबर हो जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई, जी एम ई इंटू एम अपान में आर ई स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, तो जी बराबर हो जाएगा जी एम ई अपान में आर ई स्क्वायर। ये हुआ कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, कैपिटल जी में और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, अब इस जी का मान, जी का मान कितना होता है, जी की मान की आप गणना, इन्हें गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो यहां पे क्या है, ये कैपिटल जी का मान आपको पता है, कैपिटल जी बराबर होता है क्या 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर। स्मॉल एम ई का मान कितना होगा, एम ई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, एम ई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है 6 गुणे 10 के पावर 24 केजी। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर ई बराबर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। यह जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 के जी। पृथ्वी की त्रिज्या होती है आर ई 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए तीनों को उठाकर यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो जी का मान हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 11 गुणे में एम ई कितना है 6 गुणे 10 के पावर 24, आर ई कितना है 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस नहीं सॉरी प्लस स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा लगभग जी का मान लगभग में आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और बताना है आपको, एक चीज और बताना है, नोट करें जल्दी, इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे लगभग में आएगा 9.8, क्योंकि जी का मान पूरे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसलिए हम लगभग का साइन लिखते हैं। ये चिन्ह जो होता है ये लगभग का होता है, इस तरह का। ठीक है, बराबर का चिन्ह ऐसे होता है, लगभग का चिन्ह ऐसे होता है, लगभग, है ना। तो ये चिन्ह दिए हैं हम यहाँ पे, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मान लिया गया है, वैसे पृथ्वी के इस यहां पर त्रिज्या अधिक है और यहां पे यह है विषुवत रेखा, यह है ध्रुव और यह है ध्रुव, यह है आपके पास ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। इस जी का मान अधिकतम कहां होता है, ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। कारण क्या है, क्योंकि विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है, त्रिज्या अधिक है इसलिए, ध्रुवों पर त्रिज्या कम है इसलिए, तो ध्रुवों पर त्रिज्या कम है, ठीक है, इसलिए जी का मान अधिकतम, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, क्योंकि वहां पर त्रिज्या है अधिकतम। ठीक, एक चीज बताना भूल गए थे आपको, जब कोई वस्तु नीचे गिर रही होती है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, तो गति हमने 3 समीकरण ड्राइव करवाए थे, याद है, नोट कीजिए। देखिएगा,
गति के जो समीकरण थे वह है फर्स्ट v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही होती है या किसी वस्तु को उठाकर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो ये जो है वह जी में बदल जाएगा, ये जो है वह किसमें बदलेगा, जी में बदल जाएगा। दोनों ही गुरुत्व त्वरण ही है, दोनों ही त्वरण है। ये त्वरण क्षैतिज में चलते हैं तब, और ये त्वरण जब ऊपर फेंक रहे होते हैं किसी वस्तु को, या कोई वस्तु नीचे आ रही होती है तो वहां पे एक जगह पे जी रखते हैं। अब देखिएगा जी का मान दो तरह से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे? जी नीचे की तरफ काम करती है। अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है अपने आप गिरते हुए, ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, और जी भी नीचे की तरफ, वस्तु भी नीचे की तरफ, जी भी नीचे की तरफ, वस्तु भी नीचे की तरफ, तो जी का मान होगा पॉजिटिव। जी का मान क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है तो। ठीक है? और अगर जी नीचे की तरफ काम करती है और किसी वस्तु को उठाकर हम ऊपर की तरफ फेंके ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल में, जी नीचे की तरफ काम कर रही है और किसी वस्तु को उठाकर हम ऊपर की तरफ फेंके हॉरिजॉन्टल में, तो जी नीचे की तरफ और हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जी के विपरीत हम काम कर रहे हैं, जी नीचे की तरफ वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जी के विपरीत काम कर रहे हैं, तो यहां पे जी निगेटिव, यहां पे जी क्या होगा? निगेटिव होगा। जब वस्तु ऊपर जाएगी तो जी निगेटिव, जब वस्तु नीचे आएगी तो जी पॉजिटिव। दोनों बात लिख रहे हैं हम। यदि किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की तरफ फेंकें तो जी का मान, जी का मान धनात्मक लेते हैं। एकदम सवाल में दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल जब भी आएगा। ठीक है? इस पर दूसरा, यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो जी का मान ऋणात्मक लेते हैं। दोनों बातें नोट करके रखिएगा, हमेशा काम करेगा ये। ठीक है? जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो जी पॉजिटिव, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो जी निगेटिव। कारण आपको हमने समझा दिया, तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे अगला टॉपिक। यह एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक था। ठीक है? पहले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएं गुरुत्वाकर्षण 9.1 में, दूसरा टॉपिक 9.2 में आपको हम पढ़ाएं क्या? मुक्त पतन के बारे में पूरा का पूरा। तीसरा पॉइंट है एनसीईआरटी का द्रव्यमान के बारे में 9.3। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।